नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम एनटीपीसी का लेवल 2, 3, 5 का होने वाला है 12 जून से लेकर के 17 जून तक, उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपका 2 से लेकर के 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेवल 6 के अंदर आया हुआ था कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाता कूलम। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जितने भी भौतिक राशियां हैं उसके एसआई मात्रक यहाँ पे मैं याद करवा दूंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है आपके सामने वेग। देखिए वेग क्या होता है, तो किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब वेग बराबर आपका हो जाता है चाल बटा समय हो जाता है। ठीक है, चाल बाई क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो चाल का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो देखिए आप मोटरसाइकिल निकालते हैं, चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाइक चलाने के वक्त अगर भीड़ भाड़ रहता है तो आप स्लो कर देते हैं। रास्ता साफ मिल जाता है, 4 लाइन या 6 लाइन मिल जाता है तो आप मोटरसाइकिल को स्पीड कर लेते हैं। तो समय के साथ में आपका जो वेग है वो परिवर्तन होते रहता है। तो समय के साथ में वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बाय समय। ठीक है, वेग बाय समय हो जाएगा, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे समय का मात्रक सेकेंड है। ये सेकेंड ऊपर गया फ्रेंड्स, तो देखिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वेग का त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने बल और भार। देखिए बल क्या होता है, तो बल वह बाहरी कारक है। बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन करने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है। ठीक है, और भार की बात करें फ्रेंड्स, तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचती है उसे ही भार कहा जाता है। जैसे कि आप किसी गेंद को, किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है, वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार कुछ नहीं बल्कि एक गुरुत्वीय बल ही है। ठीक है, तो दोनों का एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कार्य। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा है क्या, तो देखिए कार्य का मतलब होता है यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और यदि वह विस्थापित हो जाता है, मीन्स जगह परिवर्तन कर लेता है, तो भाई उसको हम लोग कार्य कहते हैं। जैसे दीवार के ऊपर आप एकदम तेजी से बल लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रहा है दीवार, मतलब कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बल लगाएं और वो विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कार्य हुआ है, और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। भाई शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति है क्या, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मीन्स एक सेकेंड में किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया वही शक्ति कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दो याद करना है। देखिए दोनों मैंने साथ लिखा है, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति तीव्रता को आपको कैंडेला याद कर लेना है, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा है, तीव्रता को कैंडेला, फ्लक्स को ल्यूमेन। ठीक है, वहीं चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण ये भी मैंने साथ लिखा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला, दोनों आपको उम्मीद है याद हो जाना चाहिए। आगे है आपके सामने विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर क्या होता है सर, तो विभवांतर का मतलब देखिए, विभवांतर का मतलब होता है जैसे बैटरी है आपके सामने, कोई भी बैटरी आप ले लीजिए, टॉर्च में डालने वाला बैटरी, तो वो टॉर्च में डालने वाला बैटरी से आपका बल्ब जो है, वो टॉर्च जो है वो जलने लगता है। टॉर्च के अंदर, बैटरी के अंदर ऐसा क्या रहता है, तो बैटरी के अंदर चार्ज रहता है, आवेश रहता है। ठीक है, तो आवेश को प्लस टर्मिनल से लेकर के माइनस टर्मिनल तक, यानी पॉजिटिव चार्ज से, यानी धनात्मक चार्ज से लेकर के ऋणात्मक चार्ज तक ले जाने में जितना भी कार्य होता है, वर्क होता है, उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्किट देखिए इस तरह से मैंने बना दिया, यहाँ पे एक बल्ब डाल दिया, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस। यहाँ से लेकर के आवेश को यहाँ तक वापस आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये बैटरी का साइन है आपका।
ठीक है। अगला है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। भाई विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश की प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं उसी के प्रवाह की दर को आपको एम्पियर विद्युत धारा कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यही क्वेश्चन आपका लेवल 6 के अंदर आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध होता क्या है, तो किसी भी वायर के अंदर, किसी भी तार के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम जो है वो प्रतिरोध करता है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना प्रतिरोध होता है। जैसे सोने में कम प्रतिरोध होता है, चांदी में नहीं के बराबर प्रतिरोध होता है। वहीं एल्युमिनियम और तांबे की बात करें तो इनका प्रतिरोध अधिक होता है। लोहा की बात करें तो इनका प्रतिरोध और ज़्यादा होता है। ठीक है। नाइक्रोम का प्रतिरोध की बात करें तो सबसे अधिक हो जाता है और इसी कारण से हम लोग जो है वो हीटर के रूप में नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने से उसमें ताप ज़्यादा आता है और ताप ज़्यादा आने से आप आसानी से खाना वाना बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपके सामने विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। ताप देखिए फ्रेंड्स, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। हालांकि ताप को और दूसरे मात्रक के में भी मापा जाता है, जैसे फॉरेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, ठीक है, सेल्सियस हो गया, लेकिन एसआई यूनिट पूछे तो केल्विन आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृष्ठ तनाव होता क्या है सर, तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती है वो अपने आप को गोल बनाए रखती है, अपना स्थान को कम करने का प्रयास करती है। किसके वजह से, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। मतलब कोई भी लिक्विड अपना स्थान को कम से कम करने का प्रयास करती है, किस वजह से, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। आप जब नहाते हैं तो बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके वजह से, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद करना है प्रदीप्त घनत्व। तो इसका ऐसा ही मात्रक लक्स हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक रेडियन पर सेकेंड। वहीं घनत्व, घनत्व का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर क्यूब। ये देखिए ऑब्लिक का मतलब होता है पर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मात्रक बताने का प्रयास किया, उसके यूनिट्स बताने का प्रयास किया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।